Hashtag Q&A. Can I get a RTX 2070? 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 तो भैया लेके जाओ मेरे पास 2-3-4 RTX 2060 तो पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे RTX 2060 लगा हुआ है, इसके ऊपर एक यहाँ पे शोकेस करके रखा हुआ है RTX 2060 और यहाँ पे PlayStation 5 के ऊपर मेरा RTX 2080 Ti पड़ा हुआ है और मॉनिटर के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे RTX 3090 Ti रखा हुआ है जो कि RTX 3090 Ti नहीं होता है बट मैंने Nvidia से बात करके स्पेशली यहाँ पे RTX 3090 Ti यहाँ पे बना के रखा है। तो इतने सारे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड एक तो दे सकता हूँ ना, तो भाई लेके जाओ, मतलब मैं आपको भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप गाइस, खुशहाल है, यू वाचिंग माय न्यू टिप्स। और गाइस स्वागत है एक और क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड में, क्योंकि पहले वाले Q&A एपिसोड में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया था। तो आज की ये जो वीडियो है ये एपिसोड नंबर 2 है और इस एपिसोड में भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा है एंड मैंने ट्राई किया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन्हीं को यहाँ पे पिक किया जाए। एंड जितना मेरे से हो पाया है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वो जो कि मतलब आप लोगों ने पूछा था वो सारे क्वेश्चन पिक किया है और आज की इस वीडियो में इसी सवाल का हम लोग जवाब देने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि क्या पता आपका क्वेश्चन भी इस वीडियो में आंसर हो सकता है। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो देख लेते हैं कि आप लोगों ने कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है एंड क्या मैं उसका जवाब दे पाता हूँ कि नहीं। सो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है AB गेमिंग ने। इन्होंने पूछा है यू लिव इन विच स्टेट, इनका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इनका व्हेन यू डेवलप इंटरेस्ट इन PC एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाई एंड व्हेन यू स्टार्टेड दिस चैनल। तो भाई पहला क्वेश्चन का आंसर है मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हेन यू डेवलप इंटरेस्ट इन PC। जब मैंने पहला PC बिल्ड बनवाया था, जब मैंने उसमें क्या खेला था, जस्ट कॉज 2 खेला था, तब से मेरे को PC में इंटरेस्ट आ गया। लाइक पहला PC जब मैंने बनवाया था 6000 रुपये का PC, उसमें एक ग्राफिक कार्ड लाके जब PC में गेम्स खेलना स्टार्ट किया तब से मेरे को PC का भूत चढ़ गया। उसके बाद एक के बाद एक अपग्रेड करते आया एंड जैसे जैसे अपग्रेड करता आया तो PC में इंटरेस्ट बढ़ता गया एंड मैं रिसर्च वगैरह करने लगा एंड जो सारे प्रॉब्लम्स होता था PC में, मतलब मेरा PC में, तो उसका फिक्स मैं इंटरनेट में ढूंढता था और ऐसे ऐसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चल गया जो कि अदर लोग यहाँ पे कर नहीं पाते थे, वो मैं कर पाता था क्योंकि मेरे को वो नॉलेज था और आज मैं यहाँ पे हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि वाई एंड व्हेन यू स्टार्टेड दिस चैनल। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था आई गेस 2-2.5 साल पहले, ठीक है। और क्यों स्टार्ट किया था, कोई रीज़न नहीं था, तो मैंने सोचा जो नॉलेज मेरे पास है तो वो थोड़ा बहुत बांट दिया जाए, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत फेमस भी हो जाऊँगा, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा। वो तो मिला ही है टू बी ऑनेस्ट, बट काफ़ी सारे लोगों का मैं हेल्प भी करता हूँ। लाइक बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह में काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं थैंक यू वाले, तो वो देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। तनिष पटेल ने पूछा है आई हैव अ जनरल PC क्वेश्चन, व्हाई डज अ PC रन्स वेरी स्लो व्हेन स्टार्टेड एंड द स्पीड स्टेबलाइज आफ्टर सम टाइम। द PC इज हैविंग HDD SSD हैज़ नो लैग आई गेस। तो भाई ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछ रखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हार्ड ड्राइव से अगर आप PC बूट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको स्लो मतलब देखने को मिलेगा पहले, उसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। बट SSD में ऐसा कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है टू बी ऑनेस्ट। SSD अगर आप अपना PC में लगाओगे तो फटाक से यहाँ पे मतलब आपके लिए रेडी हो जाएगा कि आप कुछ भी यहाँ पे ओपन वगैरह कर सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपना PC जो है ऑन करते हो या फिर बूट करते हो तब जो है सिर्फ आपका PC बूट नहीं होता, उसी के साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपके PC चलाने के लिए लगता होगा या फिर जो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर्स है वो एक एक करके खोलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो हार्ड ड्राइव से 2-3-4 सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक साथ में खोलने में आपका PC तो स्लो होगा ही। और उसके बाद एक बार जब सारा का सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे मतलब ओपन हो चुका है, सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है वो हार्ड ड्राइव से रैम में ले चुका है, उसके बाद जो आपका PC मतलब जो एक्चुअल स्पीड है वो यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर जो है चलना स्टार्ट हो चुका है एंड इट नो लॉन्गर नीड्स द हार्ड ड्राइव स्पीड। तो इसीलिए यहाँ पे पहले 2-3 मिनट्स तक अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो आपका PC जो है स्लो रहता है, उसके बाद जो है स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक ही टाइम में लोड लेता है उस टाइम। युवराज मदन ने पूछा है व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट ओवरक्लॉकिंग एंड अंडरवोल्टिंग इन लैपटॉप। तो भाई देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने लैपटॉप में आज तक अंडरवोल्टिंग भी नहीं किया, ना ही मैंने ओवरक्लॉक किया है। लैपटॉप मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे टेस्ट वगैरह किया है, बहुत सारे लैपटॉप यहाँ पे यूज़ किया है, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आज तक अंडरवोल्टिंग या फिर मतलब ओवरक्लॉकिंग लैपटॉप में नहीं किया है। हाँ GPU ओवरक्लॉक किया है वैसे आफ्टर बर्नर से या फिर जो GPU रिलेटेड सॉफ्टवेयर आता है उससे ओवरक्लॉक किया है, बट अंडरवोल्टिंग मैंने आज तक लैपटॉप्स में नहीं किया है, तो मेरे को उसका यहाँ पे कुछ भी नॉलेज नहीं है। एंड अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ता है तो देख लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, हम भी सीख लेंगे उसमें क्या है। आकाश चंद्र ने पूछा है कि व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट फीचर फोन एंड व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट स्मार्टफोन।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे पहला फ़ोन मेरे पास था ऑर्किया की तरफ से, एक मतलब एक चाइनीज़ ब्रांड था, जैसे होता है ना लेमन, और फिर क्या क्या ब्रांड था पहले, ठीक है। वैसे ही एक ब्रांड था ऑर्किया। तो मैंने मॉम को बोला था कि मेरे को नोकिया वाला फ़ोन चाहिए, क्योंकि जावा वाले जो गेम्स होते थे वो खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था उस टाइम। और उस टाइम नोकिया जो है बहुत महंगे हुआ करते थे, जो नॉर्मल कीपैड फ़ोन्स भी है वो बहुत महंगे हुआ करते थे। तो मैंने नोकिया लेने गया, तो दुकानदार बोला कि भाई यार यहाँ पे आप ऑर्किया ले लो, यहाँ पे ऑर्किया भी नोकिया है, एन के सामने ओ आ गया, तो उसमें क्या है आपको कीपैड में RGB भी देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि भाई क्या ही मज़ेदार वाला फ़ोन है, यहाँ पे मेटल बॉडी मिल रहा है, यहाँ पे कीपैड में RGB मिल रहा है, भाई वहाँ पे भी RGB मिल रहा है, तो ले लेते हैं। उसके बाद लेके जब घर आया, ओ भाई लेके घर आते वक्त यहाँ पे उसका जो बैक पैनल था वो टूट गया था। एंड जावा वाले गेम्स तो चलते ही नहीं थे, क्योंकि वो पता नहीं कैसा ही फ़ोन था, तो वो चलता नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया। एंड वो आई थिंक क्लास 8 का बात है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट फीचर, मतलब स्मार्टफोन तब के ज़माने का अगर बात करें, तो वहाँ पे मैंने एक C203 फ़ोन लिया था नोकिया का, वो भी क्लास 10 पास करने के बाद। मॉम ने पहली एंड आखिरी बार मेरे को एक ही फ़ोन उनके पैसों से ख़रीद के दिया था। आई थिंक वो 4,500 रुपये का पड़ा हुआ था C203। एंड उस टाइम मेरे को मतलब क्लास 10 में मेरे को वो वाला फ़ोन मिला। तो यार उसके बाद से मॉम से मैंने एक भी पैसा नहीं लिया फ़ोन का, या फिर कुछ भी चीज़ों का मैं पैसा नहीं लिया। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है करण के राज ने, उन्होंने पूछा है कि डज द RTX 3000 हैज़ NVENC लाइक 2000 सीरीज स्ट्रीमिंग एनकोडर। तो ऑब्वियसली भाई ये एक ऐसी बात हो गया, यहाँ पे RTX 2000 सीरीज़ में है तो RTX 3000 सीरीज़ में भी होगा। उल्टा यहाँ पे RTX 3000 सीरीज़ में आपको एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेगा, जो कि आपको RTX 2000 सीरीज़ में देखने को नहीं मिला है। तो जी हाँ, यहाँ पे NVENC एनकोडर जो आपको 3000 सीरीज़ में भी देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल पूछा है अश्विन कुमार ने, उन्होंने पूछा है कि ब्रो सारे क्रिएटर्स सिर्फ AMD का 50K बिल्ड बना रहे हैं, इंटेल का नहीं, जबकि इंटेल अब ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। इस पर तुम्हारी क्या राय है? तो भाई देखो, आज तक यहाँ पे सारे के सारे यूट्यूबर्स जो है AMD का बढ़ावा करते आया था, क्योंकि AMD जो है आपको सस्ते में अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिलवा रहा था। बट अभी AMD का जो CPUs का प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आई मीन आसमान छूता हुआ आ रहा है। और इंटेल ने जो है अभी उनका प्राइस जो है घटा दिया है, जबकि यहाँ पे 3000 सीरीज से इंटेल का 10 जनरेशन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था। एंड अभी इंटेल ने भी जो है 10 जनरेशन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा घटा दिया है, आई मीन एकदम परफेक्ट प्राइस में रखा है। तो ये चीज़ जो है ना चेंज होने में टाइम लगेगा। मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनको अभी पहले AMD का बिल्ड बना रहा था, तो अभी वो लोग जब नोटिस करना स्टार्ट करेगा कि भाई हाँ इंटेल तो यहाँ पे AMD से ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर द मनी यहाँ पे ऑफर करता है, तब जाके ये लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करेगा आई गेस। बाकी यार जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता ही है कि भाई अभी इंटेल जो है आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे ऑफर कर रहा है। तो इसलिए मेरा भी प्लान है कुछ इंटेल बिल्ड्स बनाने का, क्योंकि इंटेल अभी जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोग जो हमेशा से AMD का जो अपग्रेडेबिलिटी यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करते आए थे, वो तो यहाँ पे अभी यहीं तक ख़त्म मतलब होने वाला है, क्योंकि जो AMD का 6th जनरेशन का CPUs आने वाले हैं उसमें आई गेस AM4 सॉकेट नहीं चलेगा, उसमें AMD जो है नया वाला सॉकेट यहाँ पर लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन का पाथ यहाँ पे बंद ही हो चुका है। तो अगर आप अभी के मार्केट में एक इंटेल बिल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको 3rd जनरेशन से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस इंटेल करवाएगा। अगला सवाल पूछता है टेक फ्लिकर ने, उन्होंने पूछा कि आई हैव अ क्वेश्चंस रिगार्डिंग PC। आई हैव यूज्ड मैनी PC बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ द यूजर्स इट गेट्स स्लोअर एंड स्लोअर एंड गेट्स लॉन्ग टाइम टू बूट। व्हाई इज दैट, व्हाई हैपनिंग? तो मैंने जैसे कि आपको कहा ही था पिछले वाले क्वेश्चंस में कि भाई PC स्लो होने का एक ही कारण है। पहले जब आप PC में विंडोज़ डालते हो तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहता, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। जैसे जैसे आप उसमें गेम सॉफ्टवेयर यहाँ पे डालते रहते हो, तो वैसे वैसे वो जो है कुछ प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे जो PC का स्पीड है वो एकदम नए जैसा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे डाल दिया है एंड वो सारे सॉफ्टवेयर्स का कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसलिए आपका CPU यूजेज में भी GPU यूजेज में भी हार्ड ड्राइव यूजेज खाता रहता है, तो इसीलिए आपका PC जो दिन ब दिन स्लो होता जाता है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसको एक बार और फॉर्मेट करके देख लो, आपका स्पीड जो है एकदम रिस्टोर हो जाएगा बिल्कुल पहले की तरह। अगला सवाल पूछा है फरहद YT गेमिंग ने पूछा है कि सर आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू मॉनिटर फॉर माई PC और शुड आई यूज़ अ TV by using HDMI केबल? बाय द वे लव योर वीडियोस। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, TV आप ऐसे HDMI के थ्रू चला सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट TV का जो पिक्सल्स होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
क्योंकि टीवीज़ जो है इसलिए बनाया जाता है कि आप उसको दूर से देख पाओ, और मॉनिटर्स जो है इसलिए बनाया जाता है कि आप उसको पास से देख पाओ। तो जो पिक्सल डेंसिटी है वो आपको मॉनिटर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, एज वेल एज जो AMD का फ्री सीइंग एंड ऑल, वो सारे जो लेटेंसी कम करने वाला चीज़ है, ब्लैक स्टेबलाइजर है, वो सारे आपको मॉनिटर्स में देखने को मिलेगा, जो आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलेगा। मे बी आपको जो है टीवी पे कलर एक्यूरेशंस का भी यहाँ पे फीचर ना मिले। तो ये सारे फीचर्स जो आपको मॉनिटर में मिलता है। बाकी अगर आपके घर में टीवी पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे मॉनिटर में स्पेंड करना नहीं चाहते हो, तो भाई टीवी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर सेटिस्फाइड विद द विजुअल्स, आपको जो है उतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगला सवाल पूछा है मनीष कुमार ने पूछा है कि इफ आई पेयर Ryzen 7 5800X विद RTX 3070 इज द एयर फ्लो ऑफ N60 H510 इज गुड इनफ। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एक Ryzen 7 5800X लगा रहे हो और RTX 3070 लगा रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो है आपको थोड़ा सा बिगर केस लेने चाहिए। N60 H510 जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट केस है, और आप जो इतने बड़े बड़े हार्डवेयर्स लगा रहे हो, तो आई गेस आपको अगर N60 पसंद आती है तो आप जो N60 H710 ले सकते हो। और अगर आपको एकदम मैश वाला कैबिनेट चाहिए तो भाई आप जो है लियन ली का लैंडकूल मैश 2 वाला जो आ चुका है अभी नया, बहुत ही अच्छा कैबिनेट है, मैंने देखा है, तो वो भी ले सकते हो। बट N60 H510 जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट केस है, मैंने इसमें जो सारे हार्डवेयर्स लगा रखे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मेरे को, बट फिर भी मैं चला ले रहा हूँ। बट अगर आप नया कुछ यहाँ पे ले रहे हो तो आई थिंक आपको N60 H710 पे या फिर दूसरा कोई कैबिनेट पे स्पेंड करनी चाहिए। अगला सवाल पूछा है रॉनी पैनजा ने, उन्होंने पूछा है कि विल यू बाई PS5 और Xbox सीरीज। तो भाई मैं आपको बता दूँ, ना ही मैं PS5 करने वाला हूँ, ना ही मैं Xbox सीरीज X और S करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास PS4 पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। और इस पर मैंने थोड़े दिन में फर्मवेयर अपडेट किया था 8.01 पे, और मैं उसके बाद प्लेस्टेशन का स्टोर पे गया, भाई एक गेम तो यार 5000 4000 का बिक रहा है भाई, मेरा देख के माथा ऐसे हिल गया। और पीसी अगर मैं बनवाता हूँ, मतलब आप लोग भी अगर बनवाते हो, तो भाई पीसी में आपको पता है एपिक गेम्स में आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको वो सारे गेम्स मिल जाता है, जो आपको प्लेस्टेशन 5 में हज़ार रुपये मतलब बड़ा चढ़ा के यहाँ पे दाम रखते हैं। मैंने देखा हुआ है कुछ तो 5000 के टाइटल्स हैं, कुछ यहाँ पे 4,500-4,000 के टाइटल्स हैं, और एक भी गेम लाइक नॉट अ सिंगल गेम आपको प्लेस्टेशन 5 या फिर Xbox में फ्री में नहीं मिलता। Xbox का बात अलग से, Xbox में आपको मतलब गेम पास मिलता है, बट प्लेस्टेशन 5 में आपको नथिंग इज़ फ्री, आपको सब कुछ के लिए पे करना पड़ता है। जबकि पीसी में आपको बहुत सारे गेम्स फ्री में मिलते हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे स्टोर्स है वो आपको फ्री में देते हैं। तो भाई इसीलिए मैं ना ही PS5 लूँगा, ना ही Xbox सीरीज लूँगा, क्योंकि मेरा गेम खरीदते ऐसे मैं भिखारी बन जाऊँगा। तो भाई मैं PS5 एज वेल एज वो Xbox सीरीज X और S को मैं स्किप करने वाला हूँ। नेक्स्ट सवाल पूछा है कार्तिक वर्मा ने, उन्होंने पूछा है कि विच कैमरा यू यूज टू शूट योर वीडियोज़, टेक दिस क्वेश्चन। तो भाई मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरा सोनी का A6500 विद अ लेंस ऑफ सिग्मा 30mm 1.4, और मेरे पास यही गियर है, एक सेकेंडरी लेंस भी है 16-50, बट मेरा मेन कैमरा जो है, मेन एंड ओनली कैमरा जो है सोनी का A6500 है। तो भाई आपको मिल गया होगा जवाब। नेक्स्ट सवाल पूछा है स्नेहाशीष दास ने, उन्होंने पूछा कि विदाउट यूट्यूब तुम कैसे मनी अर्न करते हो। तो भाई पहले मैं गेम्स बेचा करता था, उसके बाद थोड़ा बहुत विंडोज़ फॉर्मेटिंग का काम करता था, ठीक है, और क्या करता था, मतलब कि सेकंड हैंड चीज़ों को मतलब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचता था, ये सारे काम करता था, क्योंकि मेरे को पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि मैं अर्न नहीं करता था। एंड हम लोग उतना क्या बोल रहा हूँ, हम लोग बिल्कुल भी रिच नहीं है, एकदम मिडिल क्लास से भी कम में है। तो भाई ये समझ के चलो कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं था, तो पहले वो सारे काम करता था। बट अब जब मैं यूट्यूब करने लगा हूँ तो मेरा जो पॉकेट मनी वो मिल जाता है, तो इसलिए दूसरा कोई भी अर्निंग्स नहीं है मेरा, सिर्फ यूट्यूब का अर्निंग्स है, एंड यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट सवाल पूछा है मायूक दीप्ता बोरा ने पूछा है कि विच टेक रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स आर योर फेवरेट्स। टू बी ऑनेस्ट इंडिया में मेरा फेवरेट है टेक बर्नर, तकनीकी ज्वालक, और भाई वो जो चश्मा होता है ना उनका, क्या बोलते हैं उसका, स्नैपचैट वाला चश्मा, भाई मज़ा ही आ जाता है, वो बहुत ही फनी कंटेंट बनाता है। एंड रिव्यू कैसा करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एंटरटेन बंदा बहुत अच्छा करता है, तो इसलिए मैं तकनीकी ज्वालक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड अगर बात करें बाहर के कॉन्टेंट्स ही, तो भाई यहाँ पे हार्डवेयर कनेक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि मैं उनका यहाँ पे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बी रोल लेता है, जिस तरीके से उनका लाइटिंग होता है, मैं हर एक वीडियो उनका देखता हूँ और कुछ सीखने का ट्राई करता हूँ कि लाइटिंग किस तरीके से किया जाए, शॉट्स किस तरीके से लिया जाए, एंड दैट्स वाई दे आर माई फेवरेट। अगला सवाल पूछा है सायंतन शाह ने, उन्होंने पूछा कि चैनल शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं भाई, चैनल शुरू करने का जो इंस्पिरेशन था वो गरीबी से मिला है। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ना ही मेरा मॉम कुछ अच्छा खासा अर्न करता है, एंड मैंने आपको बता दिया कि मेरा डैड नहीं है, तो यार पैसों का बहुत ज़्यादा झंझट था।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा जाता है, और अच्छा जाता है तो मे बी इन फ्यूचर कुछ छोटा मोटा यूट्यूबर भी बन जाऊंगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंस्पिरेशन वहाँ से मिला कि मेरे को कुछ ना कुछ करने का था, तो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। एंड किसी से भी मेरे को उतना अच्छे तरीके से इंस्पिरेशन नहीं मिला, मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था एंड मैंने स्टार्ट किया। एंड मेरे को पहले से ही क्वालिटी पसंद आता था, तो मैंने क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता आया एंड आई गेस बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पसंद आता गया। एंड हियर आई एम। नेक्स्ट सवाल पूछा है आकाश चंद्रा ने अगेन। उन्होंने पूछा कि इज़ बाइंग पीसी फ्रॉम एसएमसी इंटरनेशनल इज सेफ। टू बी ऑनेस्ट मैंने एसएमसी से एक ही बार शायद मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था, मतलब पैसे पे कर दिया था। NZXT का H510 यही केस लेना था मेरे को, मैंने पैसे पे कर दिया, मेरे को 7 दिन यहाँ पे झुलाया, ठीक है। और मतलब उसके बाद भी जाके बोलता है कि यहाँ पे कैबिनेट जो स्टॉक में नहीं है। 7 दिन का 10 दिन हो गया था, उसके बाद जाके बोलता है स्टॉक में नहीं है। तो भाई इतना ज़्यादा दिमाग गर्म हुआ था भाई, मैं क्या ही बताऊँ। मे बी तब उनका स्टाफ्स कम था या फिर कुछ कम था, तो भाई स्टाफ्स कम था या फिर जो भी कम था, तुम मेरे को बताओगे ना आपके पास कैबिनेट नहीं, आप पैसे ऐसे कैसे ले सकते हो। तो ये बात हो गया था। उसके बाद 10 दिन बाद मेरे को पैसे रिटर्न मिल गया। तो भाई पैसे तो रिटर्न मिल गया, बट एक्चुअल जो मेरा टाइम है वो पूरा ख़राब हो गया। तो आई डोंट नो एसएमसी इंटरनेशनल कैसा है, एंड जिन्होंने लिया है उनसे आप पूछ सकते हो कि सर्विस कैसा है या फिर बाकी सारी चीज़ें कैसा है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मेरे इंप्रेशन जो है उतना बढ़िया नहीं रहा। श्रेयस HK ने पूछा है कि ब्रो व्हाट इज़ योर एज। तो कितना लगता हूँ, 19 20? ऑनेस्टली बताऊँ आई एम 24। देख के लगता नहीं हूँ बट यस इट इज़। अब डार्क ब्लेड ने पूछा है कि Ryzen 5900X और 3900X फॉर स्ट्रीमिंग गेम्स विद RTX 3070। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास इतना बजट है कि आप एक Ryzen 9 ले लो, तो भाई गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए Ryzen 9 बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा आप जो है Ryzen 3900X ना लेके 5900 ले लो, उसमें जो आपको बेटर FPS मिलेगा, और जितना कोर्स एंड थ्रेड्स आपको 5900X में मिलता है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। अगेन यहाँ पे तनिष पाटिल ने पूछा है कि वाई डज माई Ryzen 7 2700 नॉट बूस्ट above 3.32 GHz, हाउ कैन आई सॉल्व दिस इशू। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, सिर्फ आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों का है। ये जो CPU है वो मतलब बूस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको बायस में जाना पड़ेगा और ये जो CPU है उसको एक्चुअली में ओवरक्लॉक करके चलाना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है 3900 मेगाहर्ट्ज का स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी ये जो CPU है यहाँ पे बूस्ट नहीं होता है, मतलब क्या चाहे आप इसके साथ B450 X570 मदरबोर्ड यूज़ कर लो, इट डज नॉट बूस्ट। अगला सवाल पूछा है प्रिंस ने। उन्होंने पूछा कि कूलर मास्टर बॉक्स ME511 वर्सेस डीपकूल मैट्रिक्स 55 मैश 4F। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कूलर मास्टर ME511 का जो बिल्ड क्वालिटी है वो डीपकूल से कहीं ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए अच्छा खासा, तो यहाँ पे आप जो लोग कूलर मास्टर के साथ जा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा बेटर लुक्स चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है डीपकूल मैट्रिक्स ले सकते हो, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा फ्लैट डिज़ाइन के साथ आता है, जो देखने में आपका मास्टर बॉक्स ME511 से ज़्यादा बेटर लगता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा बेटर RGB और लुक्स चाहिए। इसके बाद हमारा नीलुत्पल दे सरकार भाई यहाँ पे पूछते हैं #Q&A कैन आई गेट RTX 2070। तो भाई यार लेके जाओ, मेरे पास 2-3-4 RTX 2060 तो पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे RTX 2060 लगा हुआ है, इसके ऊपर है कि यहाँ पे शोकेस करके रखा हुआ है RTX 2060, और यहाँ पे PlayStation 5 के ऊपर मेरा RTX 2080 Ti पड़ा हुआ है, और मॉनिटर के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे RTX 3090 Ti रखा हुआ है, जो कि RTX 3090 Ti नहीं होता है, बट मैंने NVIDIA से बात करके स्पेशली यहाँ पे RTX 3090 Ti यहाँ पे बना के रखा है। तो यार इतने सारे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है, एक तो दे ही सकता हूँ, है ना। तो भाई लेके जाओ, मतलब मैं आपको भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पूछा है हर्ष याचाम ने, ये याचाम ही होगा ना, YACHAM क्या होता है आप लोग मेरे को बताओ यार। बेस्ट मॉनिटर इन 20,000 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से बेस्ट मॉनिटर अंडर 20,000 रुपीज़ में आप LG का एक आता है, क्या था वो 1080p मॉनिटर है, बट उसमें आपको GC वगैरह देखने को मिल जाता है, उसमें आपको HDR देखने को मिल जाता है, वो ले सकते हो। और या तो आप जो है MSI का मैग 241-7C इस टाइप का 241-7C4 जो भी था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी ले सकते हो। उसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है मेरे चैनल में, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ से भी देख सकते हो। और ये दो मॉनिटर आप में से यहाँ पे आप कोई मॉनिटर ले सकते हो 20,000 की रेंज में। अगला सवाल पूछा है करमदीप पुजारी ने। इन्होंने पूछा कि कैन वी डू गेमिंग इन Ryzen 3 3200G and Ryzen 5 3400G without GPU? How much FPS will we get without GPU? Please pick my question. तो भाई हाँ, यहाँ पे आप जो Ryzen 3 Ryzen 5 G सीरीज़ के साथ गेमिंग कर सकते हो,
और आपको जो है 30-35 FPS यहाँ पे आपको लो में देखने को मिल जाएगा, लो टू मीडियम सेटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से गेम्स खेल रहे हो। बाकी आप यहाँ पे बेंचमार्क वगैरह देख सकते हो, क्योंकि मैंने राइजन यहाँ पे 3400G आज तक कभी ट्राई नहीं किया, फिर टेस्ट नहीं किया है, तो एग्जैक्ट FPS मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बट जो राइजन का APUs है वो भी मतलब गेमिंग आपको करवा देगा, बट एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से वो पावरफुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1050 Ti भी लगा देते हो उसके साथ, तो वो जो है आपका मतलब राइजन का जो APUs है 1050 Ti से बिल्कुल मतलब यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगला सवाल पूछा है पांडा एक्स राहुल ने, उन्होंने पूछा है कि भाई आपका बिजली का बिल कितने का आता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा घर थोड़ा सा जॉइंट फैमिली टाइप का है, तो यहाँ पे दो टीवी चलता रहता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चलता रहता है, तो महीने का बिल आता है लाइक 2500 रुपये से लेके यहाँ पे 3000 रुपये तक बिल आता है टोटल मिला के। बाकी मेरा सिर्फ CPU का बिल कम है, इसलिए मैंने एक गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले लगाया हुआ था, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे बिजली का बिल थोड़ा सा कम आएगा। एज वेल एज मैंने ये QPS लिया है, उसमें भी यहाँ पे एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, तो ये दो चीज़ मैंने लिया है बिजली का बिल ताकि कम आए। तो यार अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ कितना आता है, थोड़ा सा घटता है कि नहीं, उससे पता चलेगा। बाकी यहाँ पे आई थिंक मतलब एक PC का टोटल मिला कि यहाँ पे बिजली का बिल मंथली 500 से 600 रुपये आना चाहिए एवरेज, क्योंकि हमारा PC जो है उतना वाटेज भी नहीं लेते। आजकल के जो CPUs हैं वो यहाँ पे काफ़ी कम वाट खाता है, तो यहाँ पे बिजली का बिल भी उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगला सवाल पूछा है गेमिंग विथ हिरम्बी, इन्होंने पूछा है कि कैन आई यूज़ Ryzen 7 फॉर ऑल गेम्स। जी हाँ बिल्कुल, आप Ryzen 7 जो है सारे के सारे गेम्स के साथ यूज़ कर सकते हो, कोई बॉटलनेक अभी तक नहीं आएगा, क्योंकि Ryzen 7 में आपको 8 कोर 16 से देखने को मिल जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो 2700 के साथ सारे के सारे गेम्स खेल सकते हो। जी हाँ आप खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट Ryzen 7 का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो उतना बेटर नहीं है, और गेम्स में जो है सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो अगर आप एक 3700X भी ले लोगे एटलीस्ट, तो आप जो है सारे के सारे गेम्स जो है खेल सकते हो उस CPU के साथ। अगला सवाल पूछा है लेवी गेमिंग ने पूछा कि विच विल बी द चीपेस्ट प्रोसेसर which will not bottleneck 3060 Ti। तो मैं आपको बता दूं कि द चीपेस्ट प्रोसेसर विल बी दी i5 10400F, जो कि बॉटलनेक नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे Ryzen 5 3600 नहीं कहा, क्योंकि Ryzen 5 3600 जो है i5 10400 से काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। तो अगर आपको 3060 Ti के लिए एक चीपेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो दैट वुड बी दी i5 10400F। अगला सवाल पूछा है रोहित कुमार रॉय ने, उन्होंने पूछा कि विच B450 मदरबोर्ड शुड आई बाई फॉर Ryzen 5 3600। तो भाई यहाँ पे आप जो है MSI Tomahawk के साथ जा सकते हो, या फिर आप जो है MSI Pro Carbon AC के साथ जा सकते हो। ये दो जो मदरबोर्ड्स है B450 सीरीज का चैंपियंस है इन टर्म्स ऑफ VRM एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। बाकी अगर आपको VRM से उतना माथामारी नहीं करना है, अगर आपके उतना ओवरक्लॉकिंग नहीं करना है, तो आप जो है Asus के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है MSI का Tomahawk या फिर Pro Carbon AC, ये दोनों मदरबोर्ड में से कोई एक ले सकते हो। अगला सवाल पूछा है माइट AX ने, उन्होंने पूछा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, भाई क्या i5 9400F और 1050 Ti और 1660 सुपर के साथ OBS गेम्स रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या विद 80 to 100 FPS? प्लीज़ बता दो। भाई FPS आपका ग्राफिक कार्ड के ऊपर मैटर करता है, FPS आपका CPU के ऊपर मैटर करता है, बट जहाँ तक बात है OBS रिकॉर्डिंग की, तो जी हाँ आप जो है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ OBS में यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जो एक SSD यूज़ कर रहे हो, वरना आपका जो रिकॉर्डिंग है वो आपका मतलब रिकॉर्डिंग करते टाइम आपका CPU थोड़ा सा स्लो भी चल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है अजय शाहू ने, उन्होंने पूछा कि आई एम हैविंग अ PC whose specs I don't know, it's very old, doing a budget build, so if I use my older cabinet is it okay? Specs i5 9200F or 3100 with 1660 super, and अगर Inno3D Galaxy या फिर और कोई ब्रांड का है तो क्या वो परफॉर्मेंस में 3-4 FPS ज़्यादा का अंतर देगा? तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक पुराना केस पहले से पड़ा हुआ है जो 1000 रुपये का केस आता है, उसके साथ भी आप लगा सकते हो। मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा है अभी 3-4 साल से, एक पुराना केस है, उसके पास 1500 रुपये का केस आता है ना, वो 3 का डब्बा, उसमें उन्होंने लगा रखा है Ryzen का 1400, साथ में उन्होंने लगा रखा है GTX का 1060। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो, बट हाँ अगर आप ऐसे अटक गए हो, दीवार आपके सामने है, तो भाई ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जो पुराने कैबिनेट हैं उसके साथ जो है आप अपना कंपोनेंट्स को लगा सकते हो, बट वो जो फिटिंग्स है वो सही तरीके से नहीं भी हो सकता है, तो वो आप एक बार देख लेना। बाकी अगर फिटिंग सही तरीके से नहीं होता है तो एक 2000 रुपये का कैबिनेट कंसिडर कर लेना, एटलीस्ट वो जो कैबिनेट आपके पास है उससे तो वो बेटर ही परफॉर्म करेगा, है ना। सो गाइस इतने ही था आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाया हूँ, और आई होप कि आपका क्वेश्चंस का भी जवाब इस वीडियो में मैं दे पाया हूँ।
तो यार अगर आपको इंडियन ये वाला वीडियो पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे गाइस सपोर्ट करते रहना जैसे आप सपोर्ट करते आए हो। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को मतलब आप लोगों का यहाँ पे हेल्प करती है और जब आप लोग थैंक यू वगैरह बोलते हो तो भाई ऐसे दिल छू जाता है टू बी ऑनेस्ट। तो यार ऐसे सपोर्ट करते रहना एंड इन दिन अगर आपको ये वाला वीडियो एक्चुअली पसंद आए तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ घंटा आइकन को दबा दें क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम क्वालिटी कंटेंट्स एंड मजेदार कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।